हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पाठक एकेडमी। तो आज हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल चैप्टर। कौन सा देखेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। तो अभी चैप्टर हम लोग देखने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। तो ये फिजिक्स का आपका चैप्टर है, ठीक है, क्लास 12। ठीक। तो फिजिक्स का चैप्टर है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल क्लास 12 के लिए। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे जितने भी ऑल फार्मूलाज यूज़ हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल में, वो सारे फार्मूले को हम लोग यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो इस फार्मूले से भी आप थ्योरेटिकल सेक्शन को कवर कर सकते हो और न्यूमेरिकल सेक्शन को भी आप यहाँ से कवर कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो लेक्चर की शुरुआत करने से पहले आप लोग क्या करिए कि लाइक पे क्लिक कर दीजिए। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन बटन प्रेस भी कर लें, जिससे कि जो भी नई वीडियो का नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहले पहुंच सके। और साथ ही इस वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर ज़रूर कर दें, ठीक। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो हम लोग को देखना क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। क्या देखना है? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। तो ये चैप्टर है। इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी आपके फार्मूले हैं वो सारे हम लोग इसमें कवर कर लेंगे, ठीक है। तो पहला है हमारे पास कूलॉम लॉ, फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल। मीन्स दो चार्ज पार्टिकल हैं आपके यहाँ पे, Q1 एंड Q2, ठीक है, Q1 एंड Q2। इनके बीच में दो तरह के फोर्स लगेगा, या तो अट्रैक्शन ऑफ फोर्स लगेगा या आपका रिपल्सन ऑफ फोर्स लगेगा, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स अप्लाइड हो रहा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कूलॉम लॉ बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दिया है कि फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल इज कूलॉम लॉ, ठीक है। तो फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल ही कूलॉम लॉ है। तो फोर्स क्या है दो चार्ज पार्टिकल के बीच में? तो देखो यहाँ पे फोर्स दे रखा है F इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर न्यूटन। तो इस फोर्स का यूनिट आपका न्यूटन हो गया, ठीक है। और यहाँ पर आप जो देख रहे हो 1/4πε0, तो इसी की वैल्यू आपका 9 इंटू 10⁻9 होता है, ठीक है। तो इस फॉर्म में भी इसको लिख सकते हैं F इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर न्यूटन, ठीक है। अब कूलॉम लॉ को हम लोग देखते हैं वेक्टर फॉर्म में। तो यहाँ पे कूलॉम लॉ है हमारा वेक्टर फॉर्म में, ठीक है। यहाँ पे ये वेक्टर है, जैसे मान लो कि डिस्टेंस है A तक आपका, ये डिस्टेंस जो है A तक आपका जा रहा है, ठीक है, R1, और ये डिस्टेंस है आपका R2। तो A से B की ओर फोर्स अप्लाइड देख लो, या B से A की ओर देख लो, ठीक है। तो फोर्स ऑन चार्ज B, तो फोर्स अप्लाइड हो रहा है चार्ज B पे, क्या हो रहा है? चार्ज B, ठीक है। तो जो बिकॉज ऑफ चार्ज एट A, तो हमारा जो फोर्स अप्लाइड होगा B से A की ओर, तो FBA हो गया, ठीक है। तो जो फोर्स FBA है वो क्या हो जाएगा आपका 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बाई मॉड में आपका R2 माइनस R1 का स्क्वायर इंटू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर डिवाइड बाई में R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। तो R1 वेक्टर क्या है, क्यों है इस तरह से? ये इसलिए क्योंकि इसके डायरेक्शन स्पेसिफाइड है। जब डायरेक्शन स्पेसिफाइड होता है तो वो वेक्टर क्वांटिटी हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अब आगे चलते हैं। अब आगे है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो ये फार्मूला है आपके पास, इसको भी देख लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज क्या है? जैसे कि मान लो
आपके पास ये क्यू चार्ज है, ठीक है, एक पॉइंट चार्ज है, इससे दूर कुछ ये इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इस पॉइंट चार्ज के वजह से यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है, ठीक है। और यहाँ से लेकर और पी तक की डिस्टेंस आपकी आर है। क्या है? डिस्टेंस की आर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज क्या हो जाएगा आपका? तो वो हो जाएगा E इक्वल टू 1/4πε0। इसकी वैल्यू क्या होती है? 9 × 10⁻⁹, ठीक है, इंटू Q/r²। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज है, तो इसका यूनिट जो हो जाएगा वो आपका न्यूटन पर कूलाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? न्यूटन पर कूलाम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज क्या होता है, ठीक। अब आगे चलते हैं। और 1/4πε0 की वैल्यू क्या है? 9 × 10⁻⁹। तो इसको हम लोग कुछ इस तरह से भी लिख सकते थे, E इक्वल टू, यहाँ पर दिक्कत बता देता हूँ, 9 × 10⁹ इंटू Q/r², ठीक है। तो ये क्या है? न्यूटन पर कूलाम इसका यूनिट होता है। अब आगे बात करते हैं। अब है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग, ठीक है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है इसमें, ठीक, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। ये चार्ज्ड रिंग है एक हमारे पास, ठीक है, चार्ज रिंग है। तो चार्ज रिंग से क्या है? ये कोई डिस्टेंस a है और ये डिस्टेंस कोई x है और यहाँ पर ये डिस्टेंस r है, ठीक है। तो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं क्या? पाइथागोरियन थ्योरम भी हम लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो देखो ये है हॉरिजॉन्टल एक्सिस। हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर आपका फील्ड जो बनेगा वो DE cos थीटा बनेगा और वर्टिकल एक्सिस पर आपका जो पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज जो बनेगा वो DE sin थीटा बनेगा और इसका रिजल्टेंट क्या होगा? आपका DE होगा, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यहाँ पे फॉर्मूला E इक्वल टू 1/4πε0 इंटू QX, Q चार्ज है, ठीक है, इस रिंग पे Q चार्ज है और X एक डिस्टेंस है, ठीक। तो QX डिवाइड बाई में a² प्लस x² का 3/2 न्यूटन पर कूलाम। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग का फार्मूला आपका E इक्वल टू 1/4πε0 इंटू QX डिवाइड बाई में a² प्लस x² 3/2 न्यूटन पर कूलाम आपका ये फार्मूला हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्शन विल बी फ्रॉम O टू P। डायरेक्शन इसका क्या हो जाएगा? O से PQ, ठीक है, O से PQ और इसका डायरेक्शन हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। अब इसी में आगे क्या है कि इफ़ P इज़ सिचुएटेड वेरी फार फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ रिंग, मीन्स कि बहुत दूर ये P जो पॉइंट है ये स्थित है, ठीक है। तो P सिचुएटेड कुछ दूरी पर है सेंटर से, वो सेंटर से, देन अगर x इज़ मच ग्रेटर देन Q है, सॉरी मच ग्रेटर देन A है, एक मिनट, मच ग्रेटर देन A है, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग का फार्मूला क्या हो जाएगा? तो आपका ये फार्मूला हो जाएगा E इक्वल 1/4πε0 Q/x²। कैसे होगा? तो देखो यहाँ से कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप एक काम करो कि ये x इज़ मच ग्रेटर क्या है आपका? A है, तो ये A की जगह पर x² हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? x² हो जाएगा। तब अब ये E इक्वल टू क्या होकर निकल कर आएगा? आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपका निकल कर आएगा 1/4πε0 इंटू QX डिवाइड बाई में ये x² प्लस x² 2x² हो जाएगा, 2x² का होल 3/2, 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा।
तो यहाँ पे 2 है एक्स स्क्वायर, ठीक, 2 से कैंसिल आउट। अब यहाँ पर क्या बचा आपका, क्यूब बचेगा, ठीक है। ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, यहाँ पे देखो क्यू एक्स डिवाइड बाई में, ये क्या बच जाएगा आपका एक्स क्यूब, क्या बच जाएगा एक्स क्यूब, ठीक। एक्स क्यूब हो गया तो एक एक्स एक्स से कट जाएगा तो ई स्क्वायर बच जाएगा। तो वहीं से आपका ये क्या बनकर आएगा, ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज, ठीक है। तो ये दोनों फार्मूले हमने देख लिया इसमें। ये एक कंडीशन था एक आपका, क्या था ये आपका एक पर्टिकुलर कंडीशन था, ठीक है। ये कंडीशन भी कर लिया। अब आगे बात करेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फार्मूला देख रहे हैं। तो पोटेंशियल एट पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ठीक है। तो पोटेंशियल देखना है एक पॉइंट पे जहाँ पे पॉइंट चार्ज है, ठीक है। तो पोटेंशियल एट पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल क्या होता है, v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹, ये वाले पार्ट की पूरे, और ये Q बाई R। तो वोल्ट जो पोटेंशियल, तो पोटेंशियल का यूनिट आपका वोल्ट हो जाएगा। लेकिन बिकॉज ऑफ जब निगेटिव चार्ज होगा इसके ऊपर, मान लो कि अगर निगेटिव चार्ज हो गया तो आपका फॉर्मूला ये बन जाएगा, बस इसके आगे निगेटिव आ जाएगा, ठीक है। तो v इक्वल टू -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। अब यहाँ पर सेकेंडली देखते हैं, सेकेंड पॉइंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट बिकॉज ऑफ सिस्टम ऑफ चार्ज। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अ पॉइंट देखना है कहाँ पे, सिस्टम ऑफ चार्ज पे, क्योंकि सिस्टम ऑफ चार्ज अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे देखो कि इफ़ अ पॉइंट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ r1, r2, r3, r4 फ्रॉम द चार्ज प्लस q1 माइनस q2 माइनस q3 प्लस q4, देन जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होकर आएगा आपका निकल कर, वो आएगा v रिजल्टेंट आपका v इक्वल टू v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v4, ठीक है। यहाँ पे कॉमन ले लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो कॉमन हो गया यहाँ पे, और ये Q1 बाई R1 माइनस Q2 बाई R2, क्योंकि Q2 माइनस चार्ज में, Q1 प्लस चार्ज, Q3 माइनस चार्ज में माइनस Q3 बाई R3 हो जाएगा, और ये प्लस Q4 बाई R4 हो जाएगा आपका, ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। तो ये पोटेंशियल कितना निकल कर आया आपका, v इक्वल टू, ये आपका निकल कर आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाई R1 माइनस Q2 बाई R2 माइनस Q3 बाई R3 प्लस Q4 बाई R4। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट बिकॉज ऑफ सिस्टम ऑफ चार्ज, ये हो गया। अब आगे देखते हैं फार्मूला। तो यही सारे फार्मूले आपके न्यूमेरिकल क्वांटिटीज़ को सॉल्व करने में भी अप्लाई होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख, और इसको आप लिख कर क्या कहते हैं कि इस रिलेशन को लिखकर आप इसको खुद से बनाकर भी डिफाइन करके आप क्या कहते हैं थ्योरेटिकल सेक्शन को भी पूरा कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर है आपका अब रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक। तो रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस वन इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस वन इज इलेक्ट्रिक ग्रेडियंट या पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस वन इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस वन इज पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा आपका, यहाँ पे क्या आ गया, माइनस साइन आ गया, ठीक। यहाँ पे आपका माइनस साइन आ गया, और डेल्टा V बाई डेल्टा x हो गया, और वोल्ट पर मीटर इसका यूनिट होता है, ठीक है। तो डेल्टा V बाई डेल्टा x जो है ये हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट है। क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट के लिए क्या है, जैसे कि मान लो कि एक चार्ज पार्टिकल V1 है जो कि पॉजिटिव चार्ज है, एक चार्ज पार्टिकल V2 है जो कि निगेटिव चार्ज है, और इनके बीच में डिस्टेंस d है, ठीक है। और चार्ज का फ्लो कहाँ होता है, पॉजिटिव से निगेटिव की ओर, पॉजिटिव से निगेटिव की ओर, पॉजिटिव से निगेटिव की ओर, ठीक है।
तो यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट के बीच में जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या हो जाएगा, तो E इक्वल टू V1 माइनस V2 डिवाइड बाई में D। तो ये आपका इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट हो गया। इसका यूनिट क्या होगा, वोल्ट मीटर होगा। ठीक है, जहाँ पे डेल्टा V चेंज है, चेंज इन वोल्टेज है, डेल्टा V क्या है, चेंज इन वोल्टेज है V1 माइनस V2। ठीक है, D इज़ द सेपरेशन बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, तो इक्वल टू V बाई डी भी इसको कर सकते हैं, D डिस्टेंस है, या डेल्टा एक्स भी बोल सकते हैं कि जो डिस्टेंस में चेंजेस आ रहे हैं उसको लेकर हम लोग चल सकते हैं। ठीक है, तो दोनों चीज़ एक ही चीज़ हुआ। E इक्वल टू V बाई डी लिखो आप, या आप E इक्वल टू माइनस का डेल्टा V बाई डेल्टा एक्स को, और ये चेंज इन वोल्टेज, चेंज इन डिस्टेंस, सेपरेशन बिटवीन दिस पोलैरिटी है। ठीक है, तो यहाँ पे रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट हो गया हमारा। अब आगे चलते हैं। अब इसी में कुछ कंडीशंस हैं, उसको भी देख लेते हैं। जैसे कि बोल रहा है कि इफ़ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अ पार्टिकल इज़ डिफाइंड बाई सम फंक्शन वी एक्स वाई जेड, मीन्स एक्स वाई जेड में है, तब क्या हो जाएगा, तो डिराइवेटिव कीपिंग, डिराइवेटिव इसका करेंगे, क्या करेंगे, डिराइवेटिव। तो डिराइवेटिव कीपिंग वाई जेड कॉन्स्टेंट, जब वाई जेड कॉन्स्टेंट होगा तो वैल्यू क्या निकल कर आएगी, डी बी बाई डी एक्स इक्वल टू ई एक्स, तो माइनस डेल वी बाई डेल एक्स इक्वल टू ई एक्स निकाल लेंगे। और जब डेरिवेटिव कीपिंग एक्स जेड कॉन्स्टेंट लेगा, जब डेरिवेटिव में एक्स जेड को कॉन्स्टेंट लेंगे, तब जो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकल कर आएगा वो माइनस डेल वी बाई डेल वाई इक्वल टू ई वाई होगा। ठीक है, फिर डेरिवेटिव कीपिंग एक्स वाई कॉन्स्टेंट, जब एक्स वाई को डेरिवेटिव करेंगे और कॉन्स्टेंट हो जाएगा तो वैल्यू हमारी आ जाएगी माइनस डेल वी बाई डेल जेड इक्वल टू ई जेड, माइनस डेल वी बाई डेल जेड इक्वल टू ई जेड। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ पार्टिकल इज़ डिफाइंड बाई सम फंक्शन वी एक्स वाई जेड। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये हो गया। अब चलते हैं आगे। आगे है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो अब है हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, देखो यहाँ पे जो फॉर्मूला पहले देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्ज सिस्टम इज U इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बाई R जूल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, तो एनर्जी का यूनिट हमेशा जूल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को U से डिनोट करें, और 1/4πε0 इसकी वैल्यू 9 इंटू 10⁹ तो होती है। बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि याद हो जाए। और दो चार्ज के बीच में जो अट्रैक्शन होगा तो वो Q1 Q2 बाई R हो गया। तो एनर्जी यहाँ पे फॉर्म हुआ। जैसे मान लो कि A पॉइंट पर चार्ज Q1 है, B पॉइंट पर चार्ज Q2 है, और इन्फिनाइट टाइम पर आपका पोटेंशियल एनर्जी इस चार्ज सिस्टम हो रहा है। ठीक है, और A B के बीच का डिस्टेंस आपका R है। तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्ज सिस्टम होगा वो U इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R जूल हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं आगे का कौन सा फॉर्म है। तो आगे ये फॉर्म है हमारे पास कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर मोर देन टू चार्ज। वहाँ पे तो दो चार्ज था, तो जो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकल कर आए वो 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R निकल कर आए। लेकिन यहाँ पे मोर देन टू चार्ज सिस्टम है, मीन्स Q1 भी है, Q2 भी है एंड Q3। ठीक है, तो Q1 Q2 Q3 है। ठीक है, एक प्लस Q1 है, माइनस Q2 है, माइनस Q3 है। तो इफ़ 3 चार्ज प्लस Q1 माइनस Q2 प्लस Q3 इज सिचुएटेड एट एज ऑफ ट्राइंगल,
ये ट्रायंगल के एक एज पर है और इनके बीच का एक डिस्टेंस दिया है, ए से सी के बीच में, सी से बी के बीच में और ए से बी के बीच में, ठीक है। तो ये क्या दे रखा है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकल का है U = 1/4πε0, कॉमन ले लेंगे ये वाला सेक्शन क्योंकि ये तीनों चार्ज पार्टिकल के लिए आएगा, और यहाँ पर आ जाएगा -Q1 Q2 बाई R12, तो Q1 Q2, अगर Q1 Q2 जाएंगे तो Q1 प्लस चार्ज को एक्वायर किया है और B जो है वो -Q2 चार्ज को एक्वायर किया है, तो जो मल्टीपल इनका होगा -Q1 Q2 बाई R12 ये हो गया। देन सिमिलरली अब यहाँ से -Q2 Q3 डिवाइड बाई में 2/3, ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ तक आएंगे चार्ज, तो ये हो जाएगा प्लस का Q1 Q3, ठीक है, प्लस का Q1 है Q3 है इंटू डिवाइड बाई में R13, डिस्टेंस ये है इसके बीच का। तो ये आपका रिजल्टेंट आ गया। यहाँ पे प्लस इसलिए आया क्योंकि दोनों पॉजिटिव रिजल्टेंट है दोनों के, ठीक है, Q1 प्लस Q2। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर मोर देन 2 चार्ज के लिए ये फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा हो। अब आगे बात करते हैं, नेक्स्ट वन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट वन है हमारे पास कि वर्क डन इन चार्जिंग कन्फिगुरेशन ऑफ चार्ज स्लोली डेल्टा के ई काइनेटिक एनर्जी = 0 है, ठीक है। तो वर्क डन इन चेंजिंग कन्फिगुरेशन ऑफ चार्ज स्लोली डेल्टा के ई = 0। यहाँ पे जो वर्क एक्सटर्नल है, क्या है, वर्क एक्सटर्नल है वो है आपका U फाइनल, मीन्स कि फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। WE जो है आपका वर्क एनर्जी वो है UY माइनस UF, ठीक है, इनिशियल माइनस फाइनल, ठीक। अब बात करते हैं इसमें वर्क डन की। तो वर्क डन इन मूविंग चार्ज, तो वर्क डन जब होगा मूविंग चार्ज में तो डेल्टा के = 0 होगा, ठीक है, जहाँ पे W एक्सटर्नल आपका चार्ज Q इंटू V फाइनल माइनस V इनिशियल पोटेंशियल, ठीक है। तो WE वर्क एनर्जी जो होगा वर्क डन एनर्जी ये आपका हो जाएगा Q इंटू VI माइनस VF, ठीक है। VI इज द इनिशियल पोटेंशियल एंड VF इज द फाइनल पोटेंशियल। दिस इज द इनिशियल पोटेंशियल, and this one is final potential, ठीक है। तो ये इनिशियल और फाइनल पोटेंशियल हो गया आपका, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट वन पे, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पे आते हैं। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है उसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला देखते हैं। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P = Q × 2L होता है। क्या होता है, P × 2L, जिसको 2QL भी लिख सकते हैं। जैसे देखो एक रॉड है, इस पे 2 चार्ज पार्टिकल हैं अलग अलग, 1 कॉर्नर पे माइनस चार्ज पार्टिकल है, 1 कॉर्नर पे प्लस चार्ज पार्टिकल। यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल का मोमेंट ये है और इलेक्ट्रिक फील्ड का मोमेंट ये है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है, सॉरी अपोजिट करें, अट्रैक्शन ऑफ फोर्स में है, ठीक है। P ऐसे जा रहा है और E भी आपका P की ओर जा रहा है, P E की ओर और E P की ओर में। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट दोनों एक दूसरे की ओर अट्रैक्शन ऑफ फोर्स लगा रहे हैं और जिनके बीच में डिस्टेंस है आपका 2 चार्ज प्लस Q1 माइनस Q2 के बीच में 2L। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या निकल कर आपका आएगा, P = Q × 2L। तो P = Q × 2L, तो ये हो गया 2QL, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया। तो यहाँ से डेफिनेशन आप भी बना सकते हो, ठीक है। तो जो चार्ज है Q वो उसके बीच में जो डिस्टेंस है वो 2L है, इनका प्रोडक्ट जो होता है वही आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है। अब यहाँ पे देखो कि डायरेक्शन ऑफ P वेक्टर इज अपोजिट ऑफ E वेक्टर बिटवीन द चार्ज, ठीक है। दोनों अगर अपोजिट हो जाए, ठीक है, यहाँ पे तो
सेम डायरेक्शन में थे, लेकिन अपोजिट हो जाए तो क्या होगा? अपोजिट इन सेंस, मान लो अपोजिट इन सेंस का मतलब कि पी ऐसे मूव करे, पी ऐसे मूव करे, ठीक, और ई ऐसे मूव करे, तो ये अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा, ठीक है। पी ऐसे मूव करे और ई ऐसे मूव करे, तो ये हो जाएगा आपका डायरेक्शन ऑफ पी इज अपोजिट ऑफ डायरेक्शन ऑफ ई बिटवीन द चार्ज, टॉर्क एक्टिंग ऑन अ डाइपोल इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तब जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो टॉर्क एक्टिंग होगा, टॉर्क एक्ट होगा, क्रिएट होगा, वो टाउ इक्वल टू एफ इंटू ए सी निकल कर आएगा, जहाँ पे एफ क्या है आपका फोर्स है, क्यू इंटू ई और 2L साइन थीटा है। तो टाउ इक्वल टू पी साइन थीटा, तो इसका यूनिट जो होता है आपका टॉर्क एक्टिंग ऑन अ डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो होता है न्यूटन मीटर। तो टाउ को स्पेशल केस में अगर साइन 90 डिग्री की वैल्यू रखें तो 1 होता है, तो मैक्सिमम केस में जब मैक्सिमम टाउ लेंगे, ठीक है, तो वो टाउ इक्वल टू पी वेक्टर इंटू ई वेक्टर हो जाएगा। मीन्स आपका जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है वो मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पर आप देख लो एक चीज़ और देख लो यहाँ पर, ठीक, जैसे मान लो ये चार्ज Q1 है तो इस पर फोर्स अप्लाई हो रहा है QE, और ये प्लस Q है तो यहाँ भी फोर्स अप्लाई हो रहा है QE, ठीक है। इनके बीच का डिस्टेंस 2L है, तो बस क्या करना है, QE जो है उसका इंटू 2L साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये वर्टिकल एक्सिस है 2L साइन थीटा, ये ओरिजेंटल एक्सिस होगा 2L कॉस थीटा। तो यहाँ पर टाउ जो टॉर्क निकल कर आया, जो टॉर्क एक्टिंग ऑन अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड निकल कर आया, वो क्या हो गया, तो यहाँ पर आपका टाउ इक्वल टू पी इंटू ई हो गया, तो वेक्टर पी इंटू ई हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, आपका नेक्स्ट है आपका वर्क डन इन रोटेटिंग अ डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो वर्क डन इन रोटेटिंग अ डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा आपका, अगर इफ अ डाइपोल इज रोटेटेड फ्रॉम इनिशियल अल्फा इक्वल टू थीटा 1, मीन्स कि अगर डाइपोल रोटेट हो रहा है इनिशियली अल्फा जो है थीटा 1 से, टू फाइनल एंगल अल्फा इक्वल टू थीटा 2, तो जो फाइनल एंगल है अल्फा और थीटा 2 से, तो देन वर्क डन वुड बी, तो वर्क डन जो होगा आपका वो W इक्वल टू पी ई ब्रैकेट में कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 होगा आपका, ठीक है। जहाँ पर आपका पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एंगल थीटा है, जहाँ पर यू थीटा जो एनर्जी है वो माइनस पी ई कॉस थीटा होगा, ठीक है। मैक्सिमम केस कब होगा, जब थीटा की वैल्यू यहाँ पे 0 डिग्री होगी, क्या होगी, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होगा, तो माइनस होगा, सॉरी मैक्सिमम होगा आपका एनर्जी, वो यू इक्वल टू यू थीटा इक्वल टू माइनस पी डॉट ई होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका वर्क डन इन रोटेटिंग अ डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एट मैक्सिमम, और फिर उसके बाद इनिशियल और फाइनल एंगल पर ये आपका, तो इनिशियल और फाइनल एंगल पर ये वाला फार्मूला हो जाएगा। अब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड एट एंगल थीटा है और जिस पे मैक्सिमम होगा, तो ये हो जाएगा थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पर, ठीक है। तो कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। अब नेक्स्ट चलते हैं, आपका नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल इंड ऑफ पोजीशन, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है
इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका एट पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल इन ऑन पोजीशन। जैसे यहाँ पर समझ लेते हैं, चार्ज है, पार्टिकल भी है, यहाँ पे पार्टिकल है जिसका चार्ज है प्लस क्यू माइनस क्यू। तो ए पार्टिकल का चार्ज है प्लस क्यू एंड बी पार्टिकल का चार्ज है माइनस क्यू, और एक ओ पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है। तो ओ से ए का जो डिस्टेंस है वो एल है, और ओ से बी का डिस्टेंस भी आपका एल है। फिर यहाँ पर एक कोई, ये तो आपका बन गया, ठीक है, चार्ज के लिए। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इधर जा रहा है डायरेक्शन, और ये जो आपका ओ है और ये जो पी है, डाइपोल मोमेंट है, उनके बीच का डिस्टेंस आपका आर है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल इन ऑन पोजिशन बनेगा, वो बनकर आएगा आपका E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ इंटू 2p, ठीक है, 2p डिवाइड बाई में आर क्यू, क्या होगा, डिवाइड बाई में आर क्यू, ठीक। तो यहाँ पर यूनिट जो हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो न्यूटन पर कूलम है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल इन ऑन पोजीशन, क्या आपका फॉर्मूला बनकर आया, इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p बाई आर क्यू। अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट देखो, पोटेंशियल एट पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल एट डिस्टेंस आर। अगर डिस्टेंस आर है तो पोटेंशियल एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल ऑफ डिस्टेंस क्या होगा, एट डिस्टेंस, तो ये होगा v इक्वल टू, क्या हो जाएगा यहाँ पे, v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू p बाई आर स्क्वायर, क्या हो जाएगा, p बाई आर स्क्वायर। तो ये फार्मूला हो जाएगा। तो ये जो पोटेंशियल होगा वो वोल्ट में उसकी यूनिट होती है, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पे हमें देखना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट लाइज ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डाइपोल ब्रॉड साइड पोजीशन। तो ब्रॉड साइड पोजीशन इसका देख लेते हैं, ठीक, चलो ऊपर कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको देखो क्या है, पहले कि एक चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, ए चार्ज पार्टिकल एंड बी चार्ज पार्टिकल। बी चार्ज पार्टिकल पे चार्ज माइनस क्यू है, ए पार्टिकल पे आपका चार्ज प्लस क्यू है। इसके बीच में जो मीडियम डिस्टेंस है, ट्रायंगल का बाइसेक्टर है जो, ठीक है, तो बी से ओ का डिस्टेंस एल है और ओ से ए का डिस्टेंस भी एल है, और ये थीटा एंगल यहाँ पे क्रिएट कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर ये गया। तो इसके बीच में जो P है, इलेक्ट्रिक डाइपोल यहाँ पर P है, इससे और O के बीच की डिस्टेंस मीन्स कि जो चार्ज पार्टिकल ए बी है, इनके सेंटर्स का डिस्टेंस जो है वो R है, क्या है, R है, और ये L है। तो इसका जो रिजल्टेंट निकल कर आएगा, ये पाइथागोरस ट्रिपलेट से अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ तक आई होप आपको समझ में आएगा। उसी तरह रिजल्टेंट इसका भी निकाले हम लोग, अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड 1 है और इलेक्ट्रिक फील्ड 2 है, इसका रिजल्टेंट यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड E निकल कर आए, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट लाइज ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, बाइसेक्टर का जो है और डाइपोल ब्रॉड साइड पोजीशन क्या निकल कर है आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू 9 × 10⁹ होती है, इंटू P इज़ द इलेक्ट्रिक डाइपोल डिवाइड बाई में आर क्यू। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम, ठीक। अब यहाँ पर आते हैं, बात करते हैं पोटेंशियल एट पॉइंट लाइज ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डाइपोल। अब पोटेंशियल एट अ पॉइंट देखना है जो कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डाइपोल है। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल देखना है पॉइंट का, तो मान लो कि ए का पॉइंट का पोटेंशियल V1 है, बी पॉइंट का पोटेंशियल V2 है। तो जो नेट रिजल्टेंट वोल्टेज आएगा या पोटेंशियल आएगा वो क्या होएगा निकल कर, तो आपका निकल कर आएगा इक्वल टू V1 के लिए
क्यू बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो अगर दोनों रिजल्टेंट सेम है, मान लो कि ये वाला रिजल्टेंट आपका सेम है, ये रिजल्टेंट आपका सेम है, ठीक, और ये भी रिजल्टेंट आपका सेम है, तो v इक्वल टू क्या होता है, q डिवाइड बाई में डिस्टेंस, ठीक है। तो ये डिस्टेंस निकल कर आया, तो q डिवाइड बाई में डिस्टेंस माइनस के q बाई में डिस्टेंस, तो दोनों रिजल्टेंट सेम है, तो ये कट कर 0 आ जाएगा। तो जो नेट पोटेंशियल एट पॉइंट ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डाइपोल निकल कर आएगा, वो क्या निकल कर आएगा, वो 0 निकल कर आएगा। आई होप आपको समझ में आ गया हो। तो जैसे मैं समझा रहा हूँ, इससे भी समझ लो कि इतना में भी आपका चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यूनिट्स की बात कर ही ले रहा हूँ, थ्योरेटिकल सेक्शन बता ही दे रहा हूँ कि बनाकर भी आप कैसे लिख सकते हो, और फार्मूला हो ही गया। और न्यूमेरिकल इसके ऊपर बेस्ड जो भी न्यूमेरिकल होंगे वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इस चैप्टर के अकॉर्डिंग मैं सारा बना दूँगा, ठीक है। जो आपके NCERT के एक्सरसाइज हैं वो भी, और जो एक्स्ट्रा होते हैं वो भी क्वेश्चन में यहाँ पे सॉल्व करा दूँगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, बस फार्मूला और न्यूमेरिकल बेस पर ही आप फिज़िक्स को एकदम अच्छा कर लोगे बोर्ड स्तर पर, ठीक है। मीन्स कि जो बोर्ड एग्जामिनेशन आपको देना है उसके अंदर मेन मोटो है आपका कि बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छा नंबर आ जाए, ठीक है। और कम्पिटिटिव टाइप के तो अलग तरीके से पूरा कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। वैसे ये भी कॉन्सेप्ट इतना मोर देन इनफ है जितना मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा बस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसमें नहीं है, जो कि ग्राफ को देख कर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, वो चीज़ का बस इसमें थोड़ा सा लैक है। तो वो जब नेक्स्ट लगेगा कि आप कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग मैं ऐड कर दूंगा इसी में, ठीक है, पार्ट वाइज ऐड कर दूंगा। ये पार्ट है, अभी हम लोग फार्मूला रिवीजन कर रहे हैं, कैसे डेफिनेशन लिखना है वो कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग इसके ऊपर बेस्ड जितने न्यूमेरिकल हैं वो करेंगे। NCERT एग्ज़ाम्पल हैं, NCERT एक्सरसाइज हैं और एग्ज़ाम्पलर है, वो भी करेंगे। और फिर साथ में थर्ड पार्ट में हम लोग जोड़ देंगे इसमें आपका एडवांस लेवल पर थोड़ा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और कॉन्सेप्ट और एंड ट्रिक को ऐड कर देंगे कि इसमें IIT JEE और नीट के लिए भी आप आसानी से कर लो। लेकिन जितना थ्योरी अभी इसमें बता रहा हूँ और फार्मूला, इतना भी मोर देन सफिशिएंट है आपको समझने के लिए। अब आगे बात करते हैं, यहाँ पे एट जनरल पॉइंट आर मेकिंग एंगल थीटा, ठीक। तो एट जनरल पॉइंट आर है, मेकिंग एंगल थीटा बना रहे हैं। मान लो कि ये चार्ज है पार्टिकल, प्लस क्यू है माइनस क्यू है, ये थीटा एंगल पे कुछ क्या कर रहा है, क्रिएट कर रहा है। थीटा एंगल पे आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है, पी पे, यहाँ पे एंगल बना रहा है डेल्टा कोई। तो जो एट जनरल पॉइंट आर मेकिंग एंगल, तब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा आपका, तो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो निकल कर आएगा वो EP इक्वल टू निकल कर आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन P बाई आर क्यू अंडर रूट में 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। और यहाँ पे डेल्टा जो निकल कर आ रहा है, ये वाला डेल्टा, ये रिजल्टेंट है 10 इनवर्स 10 थीटा बाई 2, क्या है 10 थीटा बाई 2। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग कि जो VP निकल कर आएगा वोल्टेज, वो P पॉइंट पर क्या निकल कर आएगा आपका, VP इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू P cos थीटा बाई आर स्क्वायर। तो ये रहा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल से जितने भी फार्मूला थे वो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिया कि थ्योरी कैसे लिखने हैं, फार्मूले कैसे लिखने हैं, वो सारा यहाँ पे डिस्कस कर लिया। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर इंजॉयबल लगा होगा और इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल लगा होगा। अगर ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो लेक्चर को आप लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच इसको शेयर करें, और जो इस चैनल पर नए वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही बेल आइकन बटन प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि जो भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहले पहुँच सके। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।